गुड मॉर्निंग एवरीवन। वसीम में आप सबकी सलामती हूँ। मैं खुदावन की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से खुदावन के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम खुदावन के कलाम में से आज एक बार फिर जो है खुदावन के कलाम में से देखेंगे। कल जैसे कि मैंने कलाम को बयान किया और उसका पार्ट 1 जो है आपसे जो है बयान किया, आज हम पार्ट 2 उसका देखेंगे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और आगे दोबारा पढ़ते हैं। रोमियो 5 बाब उसकी 16 से लेकर 18 आयत तक। कल हमने पढ़ा था 12 से लेकर 15 आयत तक पढ़ा था। आज हम 16 से 18 पढ़ेंगे। लिखा है, और जैसा एक शख्स के गुनाह करने का अंजाम हुआ, बख्शिश का वैसा हाल नहीं, क्योंकि एक ही के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सजा का हुक्म था। मगर बतेरे गुनाहों से ऐसी नेमत पैदा हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग रास्तबाज ठहरे। क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के जरिए से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश अफराद से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की ज़िंदगी में ज़रूर ही बादशाही करेंगे। गर्ज जैसा एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सज़ा का हुक्म था, वैसा ही रास्तबाजी के एक काम के वसीला से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर कर ज़िंदगी पाएं। आमीन। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े सुनने पर उसकी बरकत हो। खुदाम का शुक्र हो। आमीन। अजीजों, कल जब मैं आपको ये बता रही थी कि दो शख्स दुनिया में ऐसे हैं जो कि दो आदम ऐसे हैं जो कि बिन बाप के पैदा हुए। एक यानी कि आदम इब्ने आदम आदम जो कि शुरू में खुदा ने जिसको पैदा किया, जिसमें उसने अपना दम फूंका, और दूसरा इब्ने आदम जो कि यीशु मसीह, जिसमें जो खुदा का इकलौता बेटा है, वो हमारी ज़िंदगी में आया। अब ये दो शख्सियत ऐसे हैं जो खुदा ने जिनको जो है जब पैदा किया तो ये जिस्मानी तौर पे पैदा नहीं हुए। एक आदम ने गलती कर दी और उस गलती का खमियाजा पूरी बनी नौ इंसान को, पूरी दुनिया को भरना पड़ा। अब जब हम पैदा हुए, हमारा कसूर यही था कि हम जब आदम की औलाद पैदा हुई तो आदम की जो गुनाह का असर था वो उनके अंदर आता गया। जब हाबिल और काइन पैदा हुए तो उन्होंने तो गुनाह नहीं किया था, लेकिन चूंकि आदम के बाद जो उसकी जनरेशन निकली, वो सब यानी हम तक सब जो है हम गुनहगारी में आए। हमें पता नहीं था हमारी क्या गुनाह है, हमारी गलती क्या है। हमको किसी ने ट्रांसफ़र किया और हमको ट्रांसफ़र करते करते हमें वो जहाँ लेके जाते हम जाते रहे। जैसे फ़र्ज़ करें आप एक गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी बहुत तेज़ चल रही है। आप मुझे बताइए, क्या आप उस गाड़ी के अंदर स्लो चलेंगे? जैसे वो गाड़ी चल रही होगी आप भी वैसे चलेंगे। अगर उसको झटके लग रहे हैं तो आपको भी लगेंगे, क्योंकि आप उस गाड़ी के अंदर बैठे हैं। आपका सिर्फ इतना रोल है कि आप उस गाड़ी के अंदर बैठे हैं और गाड़ी जो कुछ कर रही है वो आपके साथ हो रहा है। कल मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि एक बुक के अंदर पेन रख दें तो बुक को जिधर लेके जाएंगे बुक वहीं जाएगी और वो पेन उसके साथ जाएगा। पेन का काम इतना है कि वो उसके अंदर सिर्फ ठहरा हुआ है। अजीजों, हमारी हालत वैसे ही है कि हम आदम में मूव हो रहे हैं। आदम के वसीला से जो गुनाह है हमारी ज़िंदगी में, जिधर जिधर हम हैं उधर उधर वो चीज़ें आदम है और आदम में हम मौजूद हैं। खुदा हमें ये चाहता है कि हम आदम से मूव हो जाएं और यीशु मसीह में, दूसरे इब्ने आदम में आ जाए। वो हमसे अमालों का बर्ताव नहीं कहता कि, तो वो कहता है कि तुमने गलबा पाना और गलबा तुमने ईमान से पाना है, और जो गलबा पाएगा उसका नाम किताब हयात में लिखा जाएगा। और वो गलबा क्या है? ईमान है। अब हमारा ईमान ये होना चाहिए कि हमने जो कुछ हमारे साथ हो रहा है इसका अफेक्ट हमने खुद नहीं किया, ये हमको विरासत में मिला है। अब हमें अपनी विरासत को चेंज करना है और अपनी वो जगह मुंतकिल कर कर दूसरी जगह आना है, जिससे मैं कल बता रही थी। आज हम उसी बात को और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे कि अगर गुनाह का वो हाल था कि एक के गुनाह की वजह से सारे इंसानों ने मरना है, तो जब एक इब्ने आदम इस दुनिया में आया और उसने ज़िंदगी बख्शी, तो सोचें जो उसका हाल है, जैसा आदम था वैसे हम ठहरे। जैसा इब्ने आदम यीशु मसीह है, अब हम वैसे ठहरेंगे जब हम अपनी जगह को चेंज करेंगे, जब हम कन्वर्ट करेंगे अपने आप को, हम उस जगह जाएंगे। अब हमने जो मूव करना है वो ये करना है कि हमने यीशु मसीह में अपने आप को ट्रांसफ़र करना है। जब हम एक जगह को छोड़ते हैं और दूसरी जगह जाते हैं, सपोज आप किसी कंट्री में रह रहे हैं लेकिन आप किसी और कंट्री में जाते हैं, तो फिर आपको वहाँ पर उस जगह की नेशनैलिटी मिल जाती है कुछ अरसे के बाद।
यहाँ पर जब हम यीशु मसीह में जाते हैं हमें कुछ अरसा नहीं लगता, बल्कि हमको एक ही नेशनैलिटी मिलती है और वो फ़ौरन से हमारी नेशनैलिटी चेंज हो जाती है, हमारी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है और हम मसीह में रास्तबाज ठहर जाते हैं। जैसा वो वैसे हम, जैसा वो नेक वैसे ही हम, उसकी रास्तबाजी हमारी रास्तबाजी। अब वो हमको जहाँ लेके जाएगा हम उसके साथ वैसे ही बनते जाएंगे और वैसे ही होते जाएंगे। तजर्बे के साथ अपने आप को एक्सपीरियंस करते हुए उसके साथ और मजबूत हो जाएंगे। जब हम ये जानेंगे कि हमारा यीशु, उसकी खासियत ऐसी, वो कुदरत वाला है, वो खुदा का इकलौता बेटा है, वो यीशु जो मुर्दों को जिंदा करता है, वो यीशु जिसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया और हम लोगों को निजात दे दी। जब हम उसकी कुदरत को समझ जाएंगे, जब हम उसकी खासियत को समझ जाएंगे, तो हमें वो फील होगा कि अब वो जैसा शान वाला है हम भी वैसे ही शान वाले हैं। सोचें, आप बादशाह के साथ चलते हुए या किसी मिनिस्टर के साथ चलते हुए कितना फ़ख्र महसूस करेंगे कि हम उसके साथ चल रहे हैं, हमारी कितनी वैल्यू है। एक चोर के साथ चलते हुए लोग कहेंगे जिवें दा ए है उस तरह दे ए दूसरे भी ने। जिसके साथ जैसे होंगे वैसे ही आपको कोई नज़र करेगा, आपको वैसा ही देखेगा। बद से बदनाम बुरा, आप बद के साथ चलेंगे, आप की जो है बदनामी होगी कि ये भी इसी की तरह का बंदा है, इसने भी जो है वो ज़रूर यकीनन ये भी ऐसे ही करता होगा, ये भी नशे करता होगा, ये भी चोरी करता होगा। जो उसका टाइटल है वो आपको मिलेगा। ऐसे ही जो टाइटल यीशु मसीह का है वो हमारी ज़िंदगियों में आता है। सिर्फ आपने बिलीव करना है, ईमान लेकर आना है और ईमान, रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। कहीं नहीं लिखा कि हमको बहुत ज़्यादा अपनी एयर करनी, क्योंकि देखिए अमाल आपके तब अच्छे हो जाएंगे जब आप रास्तबाजी में शामिल होंगे यीशु की, तो वो रास्तबाजी के इफेक्ट्स आपके अंदर आएंगे। आदम के गुनाह का जो नतीजा था वो हमारी जिंदगियों में आया और वो गुनाह हमारे अंदर से निकल के बुराई काम को करता था। क्या आपने पैदाइशी इन कामों को इख्तियार कर लिया था? आपको तो पता भी नहीं था। आप जब जिसमें पैदा हुए वो चीज़ के असर आपकी ज़िंदगी में रहे। जब रास्तबाजी का असर हमारी ज़िंदगी में रहेगा या होगा तो रास्तबाजी के काम निकलेंगे, फिर सारा इज़्ज़त और जलाल खुदा के नाम को मिलेगा। हम जो है उसके नाम को जलाल देने वाले बनेंगे। हमें पता होगा कि ये सब कुछ हम नहीं कर रहे, बल्कि वो रास्तबाजी जो हमें दी गई है वो हमसे करा रही है। मेरा ईमान इस कलाम की वसीला से आपने बरकत पाई होगी। कल एक और हम इसका हिस्सा जो है उसको देखेंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत है। गॉड ब्लेस यू।